क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ के शहर इतने सुव्यवस्थित थे कि आज के कई आधुनिक शहर भी उनसे सीख सकते हैं। यहाँ पक्की सड़कों का जाल था, घरों में बाथरूम थे और एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी उत्पन्न सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग स्मृति ज्ञान और आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसकी खोज, शहर, समाज, व्यापार और पतन के रहस्य। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। इसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की। इन खोजों से पता चला कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच एक बहुत ही विकसित सभ्यता अस्तित्व में थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। प्रमुख शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण शहर थे, जिनमें प्रमुख थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। इन शहरों की सबसे खास बात थी उनकी सुव्यवस्थित नगर योजना। शहरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था। नगर योजना और घर। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना दुनिया की सबसे उत्पन्न योजनाओं में से एक मानी जाती है। घर पक्की ईंटों से बने हुए थे। लगभग हर घर में बाथरूम और पानी की व्यवस्था थी। शहरों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। यह ड्रेनेज सिस्टम इतना उत्पन्न था कि गंदा पानी सीधे नालियों से माध्यम से बाहर निकल जाता था। महान स्नानागार। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत प्रसिद्ध संरचना मिली है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह एक बड़ा स्नानागार था जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इनकी खास बात यह थी कि इसमें पानी आने और निकलने की बेहतरीन व्यवस्था थी। कृषि और अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, तिल, कपास। दिलचस्प बात यह है कि कपास की खेती सबसे पहले यहीं से शुरू हुई। किसान सिंचाई और बैलों की मदद से खेती करते थे। व्यापार और उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार भी काफी विकसित था। यहाँ के लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, फारस, मध्य एशिया, लोथल में एक बड़ा डॉकयार्ड मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ समुद्री व्यापार होता था। यहाँ के लोग बनाते थे मोती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कांस्य की वस्तुएं। धर्म और सांस्कृतिक। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई से कुछ संकेत मिले हैं। कई मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जिससे लगता है कि लोग मातृ शक्ति की पूजा करते थे। एक मुहर पर एक आकृति मिली है। कई इतिहासकार पशुपति मानते हैं। लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि भी थी। यह लिपि हमें कई मुद्राओं और बर्तनों पर मिलती है, लेकिन आज तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस सभ्यता के कई रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं। सभ्यता का पतन। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इतिहासकार इसके पतन के कई कारण बताते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, संसाधनों की कमी। लेकिन आज भी इसका सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कंक्लूजन। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उत्पन्न सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि 5000 साल पहले भी लोग शहरों को व्यवस्थित तरीके से बनाना जानते थे। आज भी इससे कई रहस्य ऐसे हैं जिसे इतिहासकार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सिंधु घाटी सभ्यता की असली पतन किस कारण हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद है तो युग स्मृति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।